शुरू हो गई है जनाब। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला से हटाए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कैंपों में काफ़ी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है और बानी पीटीआई के फैसले पर कुछ लोग हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे वेलकम भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मेल मुलाकातें चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर की जानिब से अरकान असम्बली को शाइया दिया गया। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला किया गया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के अज़्म का इआदा किया गया। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की जानिब से नामजद वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले ही पीटीआई को बड़ा झटका दे दिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त भी जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक हम देख रहे हैं तो 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 अरकान जो हैं वो आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 हो चुकी है इस वक्त। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन भी मुतहर्रिक हो गई है। नई सफबंदी शुरू हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मेंबरान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। हुकूमती मेंबरान अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट दें तो ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। अपोजिशन के इजलास में वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। और इसके साथ साथ बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो उन्होंने कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली से भी कायमा कमेटियों से इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के शेख इम्तियाज़ महमूद कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और कायमा कमेटी बराए SNGAD से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफे के मतन में शेख इम्तियाज़ महमूद ने कहा है कि जी बानी पीटीआई की हिदायत पर कमेटियों से जी वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कि सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा जितनी हलचल हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में हम काफ़ी तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं तो आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल रहेगी और अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का जो पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये क्या सिचुएशन होगी? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए ज़ाहिर है एक तब्दीली आती है पॉलिटिकली, जो एक नया हेड गवर्नमेंट का चूज किया जाना है, अगर उसमें कोई रखना ना डाला जाए तो जमहूरी अमल में लोग तो बदलते रहते हैं और जो ऐवान में सबसे ज़्यादा अक्सरियत रखता है आईनी और कानूनी तौर पर, सियासी तौर पे भी उन्हीं का हक होता है कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और सुहेल आफरीदी जो हैं वो KP के इलेक्टेड MP हैं और लोगों के जो है कबायली इलाकों से फॉर्मर जो हमारा कबायली इलाका था उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे जो तवक्कुआत हैं तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो बराह रास्त दहशतगर्दी का शिकार रहा है वो एरिया और अफरीदी कबाइल जो मामलात हैं तो इस पे। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन जो इस वक्त टसल बन गई है वफाकी हुकूमत में और उनके आने से पहले जो उनको इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिनकी ज़ाहिर बुनियाद तो कोई नहीं है और एक रिटोरिक है और सराहत बार के ऊपर भी जो सूरत डेवलप हो रही है तो उसमें तो ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन या झगड़ा ज़्यादा होगा। सही। और इसमें ये बात तो बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे तय है कि जो एक सूबाई इकाई है यानी एक सूबा जो है वो ये नहीं कर सकता कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो रियासती पॉलिसी है उसे डिविएट करें या वो ये कहें जी कि हम इससे अलहदा हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। उनको जो भी करना है वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है स्कोप के अंदर ही रह के काम करना होता है और खासकर जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसीज है वो वफाकी होती हैं और पूरी दुनिया में ये रवाज है। बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसीज होती हैं विफाक की होती हैं। फैसल साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह से सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की बात की जाए तो खुद भी उनका उस कबायली इलाके से ताल्लुक है जहाँ पर जो खुद इलाका दहशतगर्दी का बड़ा शिकार रहा है। जिस तरह से आपने भी बात की, वज़ीर आला के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो विफाक के साथ चले और इदारों के साथ चले, रियासत की पॉलिसीज़ जो हैं उनके साथ चले।
आपको लगता है ये इदारों के साथ ऐसा तालमेल या ऐसी सिंक्रोनाइजेशन इनकी हो सकती है? सुहेल आफरीदी साहब की जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो हुकूमत भी चला रहे थे, अपनी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जो है वो भी सामने रख रहे थे और इदारों के साथ भी चल रहे थे, विफाक के साथ। देखिए, ये तो केपी के वज़ीर आला का इस्तेकाक होगा कि वो वहाँ पे बैठे और वफाक के जो फोरम्स हैं जी, जो अवेलेबल फोरम्स हैं उसमें अपना मौक़िफ़ रखें कि जी जो दहशत गर्दी के खिलाफ आपकी अस्करी अप्रोच के साथ साथ सियासी अप्रोच भी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक लाइजन भी होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अपहिल टास्क है और इस चीज़ को जो है वो वैसे नहीं हल किया जा सकता जब तक आप तीनों अप्रोचेस को साथ ना लेके चले। लेकिन ज़ाहिर फैसला तो हतमी जो है उन्हीं फोरम से होना है। जहाँ तक ये बात है कि अली जो कि सिंक्रोनाइज कर सकेंगे तो ये तो ताली दो हाथ से बजेगी ना जी। अगर आप सीएम से एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत को भी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका वहाँ पे अपोजिशन पार्टियां मौजूद हैं, उनकी वो वहाँ पे एक सियासी लायामल करें, उसमें उनका हक है कि वो भी अपना कैंडिडेट फील्ड करें। उसके लिए जोड़ तोड़ होते हैं, ये उसमें मंडियां नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ तो इस्तेकाक होता है हर किसी का। तो वो अगर हो तो वो तो एक अमल है सियासी, उसका हिस्सा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिंध हाउस जैसा कोई मामला दोबारा किया जाएगा तो उससे फिर फैसल चौधरी साहब, बतौर वकील आप क्या समझते हैं? आप सीनियर वकील हैं, आपको क्या लगता है कि फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर कितनी गुंजाइश केपी के अंदर अब मौजूद है इस वक्त, कानूनी तौर पर भी और सियासी एतबार से? देखिए, कानूनी एतबार जो सियासी मामलात होते हैं ना वो सियासी अंदाज से ही होते हैं और ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी ने अपनी सियासत तबाह करनी है अपने वो एक अलग बात है, कोई पैसों के पीछे कर ले तो कर ले, लेकिन वहाँ पे बहुत प्रेशर है और इमरान खान के नाम पे वोट 8 फरवरी को भी मिला था तो यही सूरत हाल थी, ना पार्टी थी ना कोई निशान था, लेकिन लोगों ने इमरान खान की राय के लिए इनको वोट दिए। तो अगर कोई भी बंदा उसे राइट लेफ्ट होगा तो केपी में खास कर, वैसे तो पाकिस्तान में भी सियासत खत्म हो जाती है लेकिन वहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि वो अपने मुस्तकबिल को जो है वो आग लगा दे और फिर वहाँ पे। अच्छा फैसल साहब, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा हम देख रहे हैं कि मुअम्मा बना हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं कि जी उन्हें अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा नहीं मिला, जबकि गंडापुर का मौकिफ है कि उन्होंने इस्तीफा भिजवा दिया है। तो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गायब हो गया, मिला है नहीं मिला, क्या सिचुएशन है ये वाली? नहीं, ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो बहुत ही मायूब बात है। इस्तीफा हो गया है, गवर्नर साहब को टाइम बाय करने के लिए इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए और ये सियासी अखलाकियात के मुनाफी बात है। ये तो पीटीआई का अपना फैसला है ना कि किसको लाना किसको नहीं लाना, किसको रखना किसको नहीं रखना। तो अब वह खामखा बीच में ये करके टाइम बाय करके ताकि वो खरीदो फरोख्त या कुछ ये काम नहीं करने चाहिए। आप आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 इसको डील करता है, जब वो इस्तीफा हो जाता है टाइम फ्रेम उसमें कोई नहीं है, ये एक बात है। लेकिन आप उसको ये ना करें मैं कि उसको इस तरह की बातें करें जी पहुंचा नहीं है, ये नहीं पहुंचा, पहुंच गया, वो तो अनाउंस हो गया। आप शेड्यूल्ड है, नया जो सीएम है वो इलेक्ट हो ताकि मामला जो है वो आगे चले। हो सकता है नया सीएम उसको आप अंगेज करें, उनके साथ वो अंगेज करें तो अच्छा एक पाकिस्तान के लिए बेहतर और कोई पायदार हाल निकलना चाहिए। ये हर कोई डंडे सोटे से तो नहीं होता और हर वक्त ये साजिशें करने से चलो इनको तो फायदा होता होगा, लेकिन फैसल करीम कुंडी मेरा भाई है तो मेरा तो उसको यही मशवरा होगा कि भाई या फैसला साजों को कि ऐसे ना करें। ये जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान में आगे बहुत नुकसान हुआ है, मजीद होगा, तो इस बेहतर यही है कि जमहूरी प्रोसेस को चलने दिया जाए। सही। तो ये जो इस्तीफे देने वाली स्ट्रेटजी है, कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने भी आज़ाद उम्मीदवार उन्हें करार दे दिया है, तो वो फिर अब सिचुएशन जब कमेटियों से इस्तीफे दे देंगे तो फिर ग्राउंड तो खाली हो जाएगा, फिर किस तरह से आगे सियासत बढ़ेगी? वो तो एहतजाज का एक तरीक़ेकार है ना जी, यहाँ पे वो अगर बात नहीं सुननी जाएगी तो सियासी से फिर ज्यादा आगे निकल के ये बात की जगह असेंबलियों से जो है वो स्पीकर ने नहीं मंजूर किए हैं कायमा कमेटियों से, जो वफाक में भी, तो ये भी नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल में इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जो अवेलेबल स्पेस है वो यूज करनी चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज़ के ऊपर इस्तीफे दें और ये करें वो करें। इससे कन्फ्रंटेशन से पीटीआई का नुकसान ज्यादा होगा
और आगे पार्टी जो है वो बिल्कुल नए ना होने के बराबर रह गई है, जी रेलिवेंट नहीं है। इमरान खान रेलिवेंट है, जी वो मरकज़ निगाह है, पोलिटिकली पॉपुलर है, पीटीआई का कोई हाल नहीं है। सही। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका कहना है कि सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो अपनी जंग लड़ी जाए। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया भी दे रहे थे और बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है और जो गवर्नर केपी की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं मिला, इस तरह की बातें की जा रही हैं और उनके बकौल के बेपर की उड़ाई और जा अगर रही है। तो ऐसा ऐसा है नहीं तो है। फिर नया बंदा कैसे इलेक्ट हो गया? सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि उन्होंने तब्दीली हो गई है। रात को ही उस रात को ही उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो शेयर कर दिया था।